देखो, जितनी भी बुरी आदतें हैं जिन्हें शास्त्रों में पाप की श्रेणियों में रखा गया है, जैसे मांस खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, किसी को बुरी नज़रों से देखना, किसी के साथ बुरा करना, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपने ये भगवान की वजह से, भगवान के प्रेम की वजह से, भगवान के रास्ते पर चलने की वजह से छोड़ी है, तब तक तो ठीक है। लेकिन भगवान के अलावा और किसी भी कारण से अगर आपने इनको छोड़ा है, त्यागा है, तो इनको दोबारा शुरू करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। जैसे कोई कहता है कि मैंने नवरात्रि की वजह से मांस खाना, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, मैंने इस बीमारी के चलते हेल्थ की वजह से मांस खाना, नॉनवेज खाना छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही नवरात्रि खत्म हो जाएगी, वो बीमारी दूर हो जाएगी, डॉक्टर अगर ये कह भर देगा कि नॉनवेज हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो आप बिना एक सेकेंड की देरी लगाए फिर से इसे खाना शुरू कर दोगे। पर जब भगवान के प्यार में, भगवान के लिए, भगवान के रास्ते पर चलने के लिए कोई नॉनवेज छोड़ेगा, मांस छोड़ेगा, तो वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रेमी ने, यानी भगवान ने कहा है कि ये पाप है, अगर तू ये करेगा तो मैं तुझे नहीं मिलूंगा। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो इस गंदे कचरे को, इस गंदगी को कभी छुएगा भी नहीं। बात यह है कि मैं गुलाब जामुन खाना भले ही छोड़ दूं, लेकिन गुलाब जामुन खाने की इच्छा मेरे मन के अंदर हमेशा बनी ही रहेगी। पर जिस दिन गुलाब जामुन से भी लाखों करोड़ों गुना अच्छी स्वाद वाली मिठाई रसमलाई हमें मिल जाएगी, और जब हम उसे खाना शुरू कर देंगे, तो गुलाब जामुन की इच्छा हमारे दिल और दिमाग से हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी। जब तक भगवान के नाम को रटोगे नहीं, भगवान की भक्ति नहीं करोगे, भगवान नाम की मिठाई नहीं खाओगे, तब तक इस भौतिक संसार के गुलाब जामुन को छोड़ने का कितना भी ढोंग कर लो, छोड़ नहीं पाओगे। और यही भगवान अर्जुन से भी कह रहे हैं कि विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोडपस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते, यानी देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। राधे राधे।